पावन चित्तौड़गढ़ स्वच्छता अभियान का भव्य शुभारंभ। 10,000 कपड़े के बैग वितरित। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। नरेंद्र मोदी के संकल्प राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन तथा भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एनपीसीएल के यूनिट हेड एवं जन प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर पावन चित्तौड़गढ़ स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त चित्तौड़गढ़ के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत राजस्थान परमाणु बिजली घर द्वारा उपलब्ध कराए गए 10,000 कपड़े के बैग वितरित किए गए। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए जिले को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वास्थ्यप्रद बनाना था। अभियान के सफल संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर परिषद गार्डन में भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि वे स्वयं इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए चित्तौड़गढ़ को स्वच्छ बनाने के लिए आमजन के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से प्रति रविवार स्वच्छता अभियान में भाग लेने तथा कम से कम 10 व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने प्लास्टिक थैली के स्थान पर कपड़े की थैली या टोकरी का उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राकेश कुमार पुरोहित ने अभियान की रूपरेखा, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। सामाजिक सरोकार से जुड़े गौरव त्यागी, अनिल इलानी, शैलेंद्र जवर, लोकेश त्रिपाठी एवं सुनील जैन ने भी सहभागिता निभाई। दुर्ग से विशेष शुभारंभ। अभियान का विशेष प्रारंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग से किया जाएगा। ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। साथ ही शहर के प्रत्येक घर तक कपड़े अथवा पुनः उपयोग योग्य थैलियां उपलब्ध कराई जा रही है ताकि नागरिक बाजार जाते समय स्वयं की थैली साथ लेकर जाए और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद कर सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए तथा अभियान को वार्ड एवं ग्राम स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकार द्वारा स्वच्छता पर आधारित गीत प्रस्तुत कर जन जागरूकता का संदेश दिया गया। म्हारो पावन चित्तौड़ लोगो, टी शर्ट एवं पेन का विमोचन। कार्यक्रम के दौरान सांसद सीपी जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, राजस्थान परमाणु बिजली घर के यूनिट हेड डी सुब्बाराव, नगर परिषद प्रशासक कैलाश गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, एसडीएम विनू देवल सहित नागरिकों द्वारा म्हारो पावन चित्तौड़ लोगो, टी शर्ट एवं पेन का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई तथा चित्तौड़गढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने का संकल्प लिया गया। प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि चित्तौड़ की विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में चित्तौड़गढ़ का किला है और दूर दूर से लोग, मतलब पूरे यदि देखा जाए तो अभी जो चित्तौड़ की जो ख्याति हुई है और पिछले दिनों में हर शनिवार रविवार को ये स्थिति की पूरा पैक रहता है, मतलब किले पे इतने लोग विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद जो हमारे पास प्रतिक्रियाएं आती है उसमें हम ध्यान में रखते हुए सभी जनप्रतिनिधिगण के मार्गदर्शन में और कलेक्टर साहब ने ये निर्णय लिया कि पूरी टीम इस दिशा में काम करेगी। पूरा जिला प्रशासन, नगर परिषद, यूआईटी और सभी अधिकारी, जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो सब जुटेंगे। नीचे की पूरी कोर टीम हमारी जुटेगी और हम इस दिशा में काम करेंगे कि चित्तौड़ को कैसे साफ सुथरा और सुंदर। सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। झाड़ू लगाएंगे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हॉलीवुड बॉलीवुड के कई कलाकार और बड़े बिजनेस आइकॉन, बड़े उद्योगपति भी
जहां देश दुनिया के लोग यहाँ सैलानी के रूप में, पर्यटक के रूप में दुर्ग पर आते हैं, तो वहाँ उस स्थान को और पूरे शहर को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो एक रोड मैप तैयार कर सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों के साथ, तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, हमने ये भी देखा है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कुंभ के मेले में कुंभ की सफाई के बाद अगर किसी का संतों के साथ अगर सम्मान किया तो हमारे स्वच्छता सैनिकों का किया। उनके चरण धोए कि आपने जहां हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग उस कुंभ के मेले में आए, उसकी पवित्रता और स्वच्छता का आपने ख्याल रखा। तो ये हमारी भी अब जिम्मेदारी है कि शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। इसमें सबसे पहला तो जो गंदगी है, जो कचरा है, उसके लिए आपके घर के बाहर वाहन आता है, हम सब लोग प्रयास करें कि वो कचरा उसी में डालें। और इतना भी सरकार ने बंदोबस्त किया है कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। इसके लिए हम लोग अगर चिंता करेंगे तो शायद हमारे घर के बाहर, हमारे मोहल्ले में गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरा, हमारा जो ये प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं गौ माता की सेवा की। आप देखिए कि कितनी थैलियां जब गौ माता खा जाती है तो उसका क्या हाल होता होगा, और वो प्लास्टिक के बाद वो दूध कैसा होता होगा जिसको हम सेवन करते हैं। तो उसकी चिंता करते हुए, और बारिश के दिनों में जब हम देखते हैं कि हमारा नाला चौक होगा, हमारा ये, इसके पीछे कारण ये भी है कि सारा जो प्लास्टिक है वो कहीं कहीं जाम हो जाता है और वो हमारी शहर की सुंदरता को कहीं कहीं नष्ट करने का काम करता है। तो मेरी भी आप सब लोगों से विनती है, और आपके माध्यम से मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों से मिलके व्यक्तिगत इस अभियान में सहभागी बनकर प्रयास करेंगे कि ये इस शहर की स्वच्छता को लेकर, किले की स्वच्छता को लेकर हम सब लोग अवेयर होंगे। और मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशन और जो बाकी संस्थान हैं, जहां पहले की स्थिति क्या होती थी, खाली स्वच्छता अभियान के कारण आज रेलवे स्टेशन पर हम लोग कभी जाएंगे तो कहीं भी कचरा नहीं दिखता। तो उसके पीछे कारण है कि आज हमारे बच्चे अवेयर होकर कोई भी कचरा फेंकता है तो बच्चे सबसे पहले टोकते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये रेपर भी होता है तो पॉकेट में डालते हैं, फिर कहीं डस्टबिन दिखता है तो उसमें डालते हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारी इस माँ भारती के लिए कर रहे हैं, इस धरती माता की स्वच्छता और सुंदरता के लिए कर रहे हैं। अपनी माँ की स्वास्थ्य की चिंता तो करते हैं, लेकिन लोगों ने करनी है। इसको लेकर हम सब लोग इस अभियान 8 बजे अगर हम इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम पैदल वॉक करने न जावे, कहीं और वॉक करने न जावे, और उस दिन संकल्प लेवे कि 7 से 8 बजे रविवार को अगर मैं चित्तौड़ में रहूंगा, आउट ऑफ सिटी हूं, नो प्रॉब्लम। सभी हम संकल्प अगर ये करते हैं कि 7 से 8 बजे सप्ताह में एक दिन देश की सुंदरता के लिए मेरे चित्तौड़गढ़ को, अपने चित्तौड़गढ़ को समय दूंगा। अपने मित्रों के साथ निकल जाइए किले की तरफ, मित्रों के साथ निकल जाइए रेलवे स्टेशन की तरफ, कहीं भी, और इस प्रकार के बैग लेकर कहीं भी कचरा दिखता है और एक्टिवा या जैसी कोई ऐसी बाइक को अपनी मंडली के साथ शुरुआत अपने गली से करें। अपनी गली के कॉर्नर पर अगर कोई आपको ऐसा स्थान दिखता है जहां पर अब आपको कचरा है, तो आप नगर परिषद से संपर्क करें, उसकी फोटो भेजें। हम जितने भी बैनर लगने वाले हैं कल परसों से शहर में, मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसके लिए नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं। आप कहीं से भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला फोटो खींचकर आप शेयर कीजिए, नगर परिषद से टीम वहां पर पहुंचेगी। ऐसा नंबर भी हम यहां पर करने वाले हैं जिसमें आप कहीं भी खड़े हो, आप बहुत सारे ऐप है, उस ऐप को भी बता दिया जाएगा। इंदौर वाले एक ऐप को यूज करते हैं, कचरा जहां से फोटो खींचते हैं तो जो कचरे का फोटो भेजता है उसका नाम शो नहीं होता, लेकिन उसके खाते में 50 रुपए आते हैं, और जो फोटो होता है उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होने के कारण स्थान चिन्हित हो जाता है। आने वाले समय में ऐसे प्रयोग किए जाएंगे आपके।
और इसी बीच हमारे चित्तौड़ से कुलसुम ग्रोवर जी चित्तौड़ का किला नाम सुन के जिंदगी का लकीर है। ये सब सफाई का ठेका सफाई कर्मियों का थोड़ी है। हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमारे चित्तौड़ किले को स्वच्छ बनाए। फिर इसी बीच कुलसुम जी से धर्मेंद्र जी मिल गए। माँ कसम रेलवे स्टेशन गया, यहाँ तक मैं कुंभा नगर भी गया। जहाँ तक देखो जब यही लोग कचरा कर रहे हैं, इनका फर्ज वो करते हुए बनता है कि हमारे चित्तौड़ को एक स्वच्छ बनाए। और इसी बीच में सासू और बहू बात करती है। अरे बहू देर हो गई। मम्मी जी पास है, मैं बार बार बड़बड़ कर